हाउस है। ये फर्स्ट हाउस बताता है सेल्फ को। सपोज करो ये फीमेल का चार्ट है। फीमेल के चार्ट में ये फीमेल स्वयं खुद है। अब ये फीमेल अपने बच्चे के बारे में कुछ पूछना चाह रही है। आज की डेट में हमें संस्कारों के बारे में हम भूल चुके हैं। हम मॉडर्न डे इरा में आ रहे हैं, नहीं पता क्या है, क्यों है, कैसे है। वहां तक चीज पहुंचाने के लिए अगर हम इसको समझें तो आज जो बच्चा जिंदगी में आ रहा है, आने वाला जिसने जन्म लेना है, उसके लिए इसी कुंडली में बहुत कुछ छिपा है। जैसे एक बच्चे का जन्म होना, उसकी माता की कुंडली में उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी हर चीज तय करती है कि बच्चे की मानसिक स्थिति, बच्चे की आयु कैसी रही। एग्जाम्पल के तौर पे ये फीमेल का चार्ट है। इसका सेकंड हाउस भोजन का, खान पान का है, ये वाला है। यहां से क्या देखते हैं हम? खान पान। ये कैसा खाना खाएगी, ये स्त्री कैसा खाना खाएगी। अब ये जैसा खाना खाएगी, इससे पंचम भाव इसकी संतान का है। संतान से ये कौन सा घर बनता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संतान से ये 10वां घर बनता है। 10वां घर कर्म का है। जैसा इसने अन्न खाया, इस बच्चे के कर्म। अभी आप क्या कह रहे थे? वो कह रहा 2 थप्पड़ मार दो, उसके बाद मार लो जितना मारना। कर्म। तो इसको आप क्या बोलोगे? ये कुछ पीछे से लेकर आ रहा है ना। बच्चा जब 9 महीने बाद गर्भ से निकलेगा तो कुछ लेकर आ रहा है। वो कर्म कहां से लेकर आ रहा है? वो यहां से लेकर आ रहा है। जो ये खा रही हैं, जो ये देवी जी खाएंगी, अपना भोजन, रिसोर्सेज, इस बच्चे के कर्म उस पर डिपेंड है। कहते नहीं है पुराने बड़े बुजुर्ग, जब बच्चा गर्भ में होता है तो बोलते नहीं है कि खाना ध्यान से खाना, बाहर का गंद मंद मत खाना, तला फला ज्यादा मत खाना, तामसिक भोजन मत खाना। क्यों? लॉजिक समझ रहे हो? इस घर से, ये घर इसके हिम्मत का, पराक्रम का है। ये तो हम बोलते हैं। इस घर को हम अट्रैक्शन बोलते हैं, अपनी अट्रैक्शन बोलते हैं। अगर इस व्यक्ति की अट्रैक्शन यहां पे नेगेटिव हुई, दिस इज द हाउस ऑफ अट्रैक्शन या हॉबीज जिसको हम बोलते हैं। अगर इस व्यक्ति की, यानी कि इस फीमेल की जो अपने बच्चे का जन्म देने जा रही है आने वाले कुछ समय, उसकी अट्रैक्शन नेगेटिव हुई, इस समय पर उसने मूवीज देखी, कौन सी? एक्शन, मारधाड़ और ये और वो, ये कौन सा घर बनेगा बच्चे का? 11वां घर। यहां से काउंट करोगे तो 11वां आएगा। अब कनेक्ट कर पा रहे हो? इससे यहां कनेक्ट कर रहे हैं। अभी तो हम यहां नहीं पहुंचे। बच्चे की कुंडली तो देखने की दूर की बात। अब यहां पर ये चौथा घर इस व्यक्ति का, यानी कि इस स्त्री का, ये किस चीज का है? मेंटल पीस। अगर गर्भ धारण के समय पर किसी स्त्री का मानसिक सुख, सुख भाव जिसको बोलते हैं, पीड़ा में रहा, अत्याधिक पीड़ा में, जैसे कहते हैं ना भाई, जब मेरा बेटा होने वाला था या मेरी संतान होने वाली थी तब हमारी बहुत लड़ाई हुई, हस्बैंड वाइफ में कहते हैं, या घर पे बहुत ज्यादा कलेश था, डोमेस्टिक पीस खराब था। तो ये बच्चे का क्या है? 12वां घर, लॉस। 12वां घर किस चीज का? चेंज का। कहां फर्क पड़ेगा बच्चे के 12वें घर पे? इन्वेस्टमेंट्स पे। ये आपका 12वां, ये बच्चे का 12वां। यहां से आ जाओ। अगर ये घर इनका, ये वाला घर 5th हाउस, ये 5th हाउस है किसका? इसका। इनकी बुद्धि है, इनकी बुद्धि है ना। तो बच्चे की बुद्धि कौन सा होगा? ये घर होगा। यहां से 5th, 1 2 3 4 5, ये संतान की बुद्धि। अब अगर ये संतान की बुद्धि है और ये घर यहां से 9th है, तो 9th हाउस हम किस चीज का बोलते हैं? धर्म कर्म का बोलते हैं, धार्मिक कार्यकलापों का, अपने रिचुअल्स का, जिसको बोलते हैं अपनी, जो हम एक वर्ड आता है इसके अंदर, परंपरा का पालन जो करते हैं, जो हमारे पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। अगर ये स्त्री गर्भ धारण के समय
अपने रिचुअल्स को फॉलो करती है तो बच्चे की बुद्धि कैसी होगी? अच्छी होगी। अगर इस समय पर यहाँ पे क्या आता है, हायर लर्निंग आती है ना, हायर लर्निंग मीन्स किसी वेद का पाठन करना, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना, यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करना, या किसी भी आज की डेट में अगर हम कहीं किसी कम्युनिटी में है, सिख रिलीजन में है, तो वो क्या पाठ करते हैं? जपजी साहब का पाठ करते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हैं। वो पाठ करना उस स्त्री के लिए बच्चे की बुद्धि को प्रबलता देगा। और यहाँ पे जब हम अपने रिचुअल्स को नहीं मानते, भाई अगर आप नहीं मानते तो आप क्या कर रहे हो? यू आर डैमेजिंग समथिंग related to your child which will hamper you in the future। जब बच्चा बड़ा होगा उसकी बुद्धि, अरे इसकी बुद्धि पता नहीं कैसी है, आपने क्या किया था वैसी है, अब किसको रो रहे हो? अब रोने से फायदा तो नहीं। ये आप हो, ये आपकी लॉन्जिविटी है। आपसे 8th हो गया ना, तो यहां से 8th कौन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बच्चे की लॉन्जिविटी रखी है। ये घर आपका कौन सा है? चैरिटी का, दान का। यहां पर ये स्त्री जितना दान करेगी, इस बच्चे की लॉन्जिविटी में उतनी, उसकी आयु उतनी बढ़ेगी, उतनी वृद्धि होगी लॉन्जिविटी। अब हर घर से कनेक्ट करते जाओ। ये घर इनका 6th है, ये घर इनका 6th है। 6th घर किस चीज का होता है? सेवा का होता है। और बच्चे से 2nd है, बच्चे का फूड है। अब ये जितनी सेवा भाव वाली होगी, बच्चे की वेल्थ भी, रिसोर्सेज है ना बच्चे, ये जितनी सेवा भाव वाली होंगी, जितनी सेवा करेंगी, किसकी सेवा? अंदर सेवा भाव, किसी की भी सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, जीव सेवा, पेट्स की सेवा, उन जीवों की सेवा जो चींटियां हैं, पक्षी हैं, पशु पक्षियों के लिए दाने डालना, पानी का सब कुछ अरेंजमेंट करके रखना, चींटियों के लिए दाना डालना, गौशाला जाना, ये सब चीजें सेवा भाव यहाँ से आती है। अंडर प्रिविलेज पीपल, जो लोग असमर्थ हैं अपना भोजन करने के लिए, कमाने के लिए, उनको भोजन की सेवा देना, धन की सेवा देना। अगर ये यहाँ सेवा भाव करेगी तो इस बच्चे का एक्यूमुलेटेड वेल्थ, रिसोर्सेज कैसे रहेंगे? बढ़िया रहेंगे। तो कनेक्शन कहाँ पर है? हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, हमारा बच्चा नहीं मानता, कुंडलियां ले लेके फिरते हैं। फिर लो भाई, यहाँ पे ध्यान दिया था क्या? नहीं दिया ना। जब तक ये नॉलेज घर घर नहीं पहुंचेगी, जब तक ये नॉलेज हर व्यक्ति के पास नहीं आएगी, हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा जो इस नॉलेज से अपने आप को रूबरू नहीं करेगा, फेस टू फेस नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तब तक हम अपने संस्कार को भी आज की डेट में किसी को नहीं समझा पाते। तो मोटो ये होना चाहिए कि इस नॉलेज की अवेयरनेस दी जानी चाहिए। बच्चे का पराक्रम यहाँ पे है, ये इनके सामने वाले का। अगर ये अपने सामने वाले से यानी कि अपने स्पाउस से ढंग से नहीं बोलेंगे तो बच्चे का पराक्रम, बच्चे की अट्रैक्शन कहाँ जाएगी? वो भी तो नेगेटिव होगी ना। हर घर जुड़ा हुआ है, बशर्ते कि हम उस घर के प्रति क्या कर रहे हैं, वही गर्भ के अंदर बैठा बच्चा कर रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लो। महाभारत में एक ही ऐसा योद्धा हुआ था जिसने जन्म होने से पहले चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि देख ली थी, बाहर निकलने का नहीं सीख पाया था। क्यों? क्योंकि उसकी माता उस टाइम सो गई। अर्जुन ने अपनी पत्नी को बताया था जब उनके गर्भ में अभिमन्यु था, और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की विद्या कहाँ सुनी थी? स्टोरी के रूप में सुनी थी। तो जब बच्चा यहाँ पे होगा तो सुनता सब कुछ है। यहां सुनना आ गया ना। उपदेश जो सुनेंगे, ये उपदेश है तीसरा घर, जो उपदेश सुनेंगे इस बच्चे का 11वां घर है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, इसका छठा घर, 6th हाउस, 6th फ्रॉम 5th, और ये यहां से कौन सा है? 10th। इनके कर्म कैसे रहेंगे वो बच्चे की हेल्थ को बता देगा। हेल्थ मतलब छठे घर से हम देखते हैं रोग ऋण रिपु शत्रु। हमारे कर्म कैसे रहे होंगे, माता के कर्म उस समय कैसे रहे होंगे, वो बच्चे की
सिक्स्थ हाउस को पता, उसका सेवा भाव कैसा रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, ये माँ के कर्म, ये बच्चे का सेवा कर्म। देख इतनी क्लोज है, इतनी क्लोज कुंडलियां, लेकिन हम इस कुंडली को कहाँ ढूंढते हैं? सिर्फ प्रॉपर्टी कब मिलेगी, गाड़ी कब मिलेगी, प्रमोशन कब होगी। भाई होगी तो तब जब हमने ये अपने उस संतान को जीवन देने से पहले अपने इस चार्ट को समझा होगा तो। लेकिन समझाएगा कौन? ये नॉलेज का सिर्फ मोटो एक ही है, घर घर पहुंचाओ। एटलीस्ट हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर जो इस एस्ट्रोलॉजी को जानता हो, वही अपनी लाइफ को एक बैलेंस करने का तरीका समझ सकता है, और वो समझना बहुत जरूरी। 11वां घर, इनकी इच्छाएं पूर्ति, इनकी डिजायर्स है ना। बच्चे का कौन सा है? ये पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ है। मदर की खुद की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड भाई। यहां पर ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। बच्चे की शादी करी, ये उसकी स्पाउस है। अब लड़ो, किसको कहोगे? माँ को कहोगे, सास को कहोगे, बच्चे को कहोगे, किसको बोलोगे? हाँ जी। अगर उसकी माँ की इच्छा पूर्ति जो एक रिक्वायर्ड और वो ना हुई हो, तो उसके देखो रिक्वायर्ड हो ना हुई हो, इट मीन्स कि ये किस चीज का घर है? ये इच्छाओं का है। इच्छाएं मतलब लोभ, ये लोभ है, लोभ। पेन कौन देता है? इच्छा देती है। एक्सपेक्टेशंस हमेशा पेन देती हैं। मीम्स में आता है ना, मीम्स में जो आता है, ये वो घर है। ये घर इससे 12वां है। ये घर मोक्ष को बोलते हैं, मोक्ष। मोक्ष से पहले कौन है? इच्छा है। मोक्ष कहां जाके मिलता है? मोक्ष इच्छाओं को छोड़ के मिलता है। मोक्ष मोक्ष क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इच्छाओं को पकड़ रखा है, इसलिए मोक्ष नहीं मिलता। इच्छाओं में जकड़ा हुआ इंसान मोक्ष नहीं पा पाता ना। क्यों पकड़ा हुआ? समझो, 11वां घर कुंडली का इच्छाओं का है। इच्छाओं को छोड़ेगा नहीं तो मोक्ष में जाएगा कैसे? बड़े से बड़े धुरंधर देखे हैं, लास्ट टाइम बेड टाइम पे बैठे हुए भी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, वो मैं नहीं छूटता। वो इच्छाएं हैं। जो छोड़ देता है उसको वैरागी बोलते हैं। वो वैरागी नहीं है, वो इच्छाओं पे कंट्रोल करके बैठा। मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए 11वां घर सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये घर सबसे खतरनाक घर है। ये छठा घर है। यहां से काउंट करो कौन सा बनता है। 1 2 3 4 5 6, छठे का छठा, इसका हायर वर्जन है ये वाला। 6 फ्रॉम 6, रोग ऋण रिपु शत्रु का ये बड़ा घर है, बड़ा। मार मार के छोड़ेगा। लोभ है, लोभ। लोभ हम लाभ बोलते हैं अपनी आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी में। दिस इज व्हाट, लाभ कहां से होंगे, इनकम गेन्स कहां से होंगी, वो ये है। अगर इसको एक एक्चुअल साइंस में समझो तो दिस इज लोभ। इंसान कहाँ फंसा हुआ है? लाभ में फंसा हुआ है। लाभ कब मिलेगा? आज 1 करोड़ का मिला, कल 10 का चाहिए, कल 10 का मिल गया, 100 का चाहिए। कर लो, करना इसको। हाँ जी।